Myself Mohammad Khalid Farooqi. I am from Lucknow and I have done my post graduation in MSc Zoology from Lucknow University in 2023, and currently I am working as a biology faculty. So in this video I will talk about excretory product and their elimination. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में डेली लाइफ में बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है बॉडी के अंदर। जब कोई रिएक्शन होती है तो उसके प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो जब हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है, इन रिएक्शन से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, इन टॉक्सिक सब्सटेंस का, इन टॉक्सिक प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। या कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, या जैसे हमने कोई चीज ली और वो हाई अमाउंट में होगी, अब वो हमारे किसी यूज की नहीं है बॉडी के, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। सबसे पहले एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस या अनयूज्ड, जिसका यूज हमारी बॉडी में नहीं है। ठीक है, अनयूज्ड सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो पढ़ लिया, अब एक्सक्रीशन में क्या क्या एक्सक्रीट होगा। जैसे अगर हमारी बॉडी में वाटर ज्यादा अमाउंट में हो गया तो उसका निकालना बॉडी से क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब का बॉडी से बाहर निकालना। सोडियम अगर ज्यादा अमाउंट में हो गया, पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में हो गया, ग्लूकोज अगर ज्यादा अमाउंट में हो गया, ठीक है, तो इनका बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जिन ऐसे सब्सटेंस जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उनको बॉडी से बाहर निकालने के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो तीन तरह के बनते हैं। एनिमल्स की बॉडी में तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की बात करें, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो एनिमल की बॉडी में बनते हैं, सबसे पहले बनता है अमोनिया। अमोनिया अमोनिया जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये ज्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स की बॉडी में बनता है। किसमें? एक्वाटिक एनिमल्स। जो एनिमल अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? अमोनोटेली। एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक वो होते हैं जो ज्यादातर वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटाट में रहते हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली बॉनी फिशेस की बात करें तो बॉनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक। अगर अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है तो इसके रिमूवल के लिए भी जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है उसके रिमूवल के लिए उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। तो अमोनिया क्या है? हाई टॉक्सिक है, तो इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है ना,
ज्यादा अमाउंट वाटर की रिक्वायर्ड होगी, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट, है ना, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अमोनिया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया की। अगर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अगर यूरिया है, यूरिया का एक्सक्रीशन कौन करते हैं? ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जमीन पर रहने वाले थे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे उसे कहेंगे यूरियोटेलिक। क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक। इट मीन्स एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। देखिए, जो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया ही होता है। क्या मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है? अमोनिया। बट इनको जो है अमोनिया, क्योंकि हाईली टॉक्सिक है और इस अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। बट ये क्या है, जमीन पर रह रहे हैं, इनके पास तो ज्यादा पानी है नहीं, ठीक है। तो इनके ये क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस ऑर्गन में? एनिमल के लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस, ये प्रोसेस एक साइकिल के द्वारा होती है, जिसे कहते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल के द्वारा अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तो, और फिर इस यूरिया को किस में मिला दिया जाएगा? ब्लड में। और फिर ब्लड क्या हो जाएगा? फिल्टर्ड हो जाएगा। ब्लड को फिल्टर कर दिया जाएगा। जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, जैसे हम लोगों में क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। किडनी क्या करता है, इस ब्लड को फिल्टर कर देता है और फिर यूरिया का एक्सक्रीशन कर देता है, ठीक है। अमोनिया जो है इज 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया। अमोनिया जो है यूरिया से 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक है। इसलिए क्या होता है, अमोनिया को ज्यादा वाटर की जरूरत होती है और यूरिया को लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम लोग आ गए मैमल्स आ गए, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्या? अमोनिया, यूरिया हो गया। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, जो एनिमल्स यूरिक एसिड का सिक्रीशन करेंगे उसे क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक, ठीक है। एनिमल्स विच सीक्रेट यूरिक एसिड। एक्सक्रीट यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिकोटेलिक में कौन कौन से आते हैं? ये लेस टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक कौन होगा? यूरिक एसिड, ठीक है, लेस टॉक्सिक। और सबसे कम टॉक्सिक है तो सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होगी। वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड।
यूरिकोटेलिक कौन कौन से होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ये जो एक्सक्रीशन करती है किस फॉर्म में करती है? पेलेट के फॉर्म में, एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पेलेट। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात हो गई, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में एक्सक्रीशन के लिए एक पूरा सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। देखिए ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें क्या क्या चीजें हैं? मैंने क्या बताया? सिस्टम, इस बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं, इसमें एक्सक्रीशन हो रहा है। इनमें सबसे पहले ऑर्गन है वन पेयर ऑफ किडनी। एक पेयर किडनी होती है, उस किडनी से, जैसे मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, देखिए ये किडनी है, ठीक है, वन पेयर ऑफ किडनी। किडनी से एक पाइप निकलती से कहते हैं यूरेटर्स। पाइप निकलती से क्या कहते हैं? यूरेटर्स। वन पेयर ऑफ किडनी, सेकंड वन पेयर ऑफ यूरेटर, थर्ड क्या? यूरेटर के बाद इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है इट इज कॉल्ड यूरेटर, इट इज कॉल्ड यूरेथ्रा एंड वन यूरेथ्रा, ठीक है। वन पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर वन पेयर ऑफ एंड वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। इतने ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम सबसे पहले किडनी की बात कर लेते हैं, किडनी की बात, किडनी, ठीक है। अगर हम किडनी की बात करते हैं, किडनी का शेप की बात करें, शेप कैसा मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे, ये किडनी है, किडनी का शेप कैसा होता है? बी शेप, ठीक है। अगर कलर की बात करें, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, हल्का सा रेड कलर का ब्राउन होता है, ठीक है, कहते हैं रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ इतनी होती है। विड्थ की बात करें, तरफ चौड़ाई, ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर,
ठीक है, 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, लेंथ विथ एंड थिकनेस, थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ विथ हो गया, थिकनेस हो गया। अब अगर इसके हम वेट की बात करते हैं, वेट, किडनी का वेट होता है मेनली 120 to 170 ग्राम, 120 to 170 ग्राम होता है, ठीक है। इतना तो किडनी के बारे में हो गया। अगर किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये सबसे आउटर लेयर ये बना रहा है मैंने, ठीक है। आउटर लेयर कहलाती है रीनल कैप्सूल, है। आउटर लेयर कहलाती है रीनल कैप्सूल। आउटर लेयर क्या कहलाएगी? रीनल कैप्सूल। और जो अंदर का, किडनी के अंदर का पार्ट है, उसको 2 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। 2 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। देखो, एक बाहर का ये जोन और एक अंदर का जोन, ठीक है। इनर पार्ट, किडनी डिवाइडेड इनटू 2 जोन। अगर आउटर जोन की बात कर देंगे एंड इनर जोन, आउटर जोन कहलाता है कॉर्टेक्स एंड इनर जोन कहलाता है मेडुला। ये आउटर पार्ट है, ये मैंने आउटर पार्ट से बना हुआ, ठीक है। और इनर पार्ट ये मेडुला होता है। अब मेडुला जो है, ठीक है, देखिए ये जो आउटर पार्ट है, ये बना रहा है कॉर्टेक्स, एंड ये जो इनर पार्ट है, ये जो मैंने बनाया है मेडुला, क्या है? मेडुला छोटे छोटे पिरामिड के फॉर्म में डिवाइडेड है, पिरामिड के फॉर्म में डिवाइडेड है, इसलिए कहते हैं मेडुलरी पिरामिड का नाम है। पिरामिड के फॉर्म में डिवाइडेड है। और कॉर्टेक्स जो है इनके बीच में धंसा हुआ, ये रीजन भी क्या है? कॉर्टेक्स का रीजन है। ये रीजन भी कॉर्टेक्स का रीजन है, बट ये क्या है? ये मेडुला का रीजन है। ये जो कोन्स है, ये मेडुला के रीजन है, ठीक है। मेडुला इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, कोन्स के फॉर्म में डिवाइडेड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। और कॉर्टेक्स क्या इनके बीच में धंसा हुआ, कॉर्टेक्स इज आल्सो एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। अब ये मेडुलरी पिरामिड जो है ओपन होते हैं एक पाइप में, इसे कहते हैं medullary pyramid open into the pipe is called calyx, ठीक है। ये कैलिक्स, ये क्या कहला रहा है? कैलिक्स कहला रहा है। अब ये कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, these are called calyx. This calyx form a funnel like structure. कैलिक्स फॉर्म ए फनल लाइक स्ट्रक्चर। आगे के फनल लाइक पार्ट क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे ओपन होती है यूरेथ्रा में। रीनल पेल्विस ओपन होती है किसमें? यूरेथ्रा में। और ये जो पार्ट है जहां पर ये यूरेथ्रा इंटर कर रही है और रीनल आर्टरी या रीनल वेन इंटर करती है, ये पार्ट क्या कहलाता है? हाइलम।
देखिए मेडुलरी पिरामिड ओपन होगी किसमें, रीनल पेल्विस में, किसके थ्रू, ओपन इनटू रीनल पेल्विस, पेल्विस में ओपन हो रही है थ्रू कैलिस, ठीक है, थ्रू इसके थ्रू, कैलिस के थ्रू, ठीक है। ये जो कैलिस मैंने बनाया था, छोटी पाइप होती है, इसे कहते हैं कैलिस, ठीक है। दिस इसके बाद रीनल पेल्विस ओपन टू द, रीनल पेल्विस ओपन हो जाएगी किसमें, ओपन इनटू यूरेटर, सॉरी यहां पर यूरेटर, रीनल पेल्विस क्या हो जाएगा, यूरेटर में ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो गया। और इसके बीच में मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो जगह है इसे कहते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी भी कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। स्पेस बिटवीन रीनल पेल्विस इज कॉल्ड रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। ये क्या होता है, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किडनी की बात होगी। अब बात करते हैं हम किडनी के बाद क्या आता है, यूरेटर। यूरेटर का मेनली काम होता है जो भी फिल्टर हुआ है, जो भी ब्लड फिल्टर हुआ है, जो भी फिल्ट्रेट बना है, उस फिल्ट्रेट को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना, ठीक है। यूरेटर होते हैं, पहली बात 1 पेयर होते हैं, ये मैंने बताया 1 पेयर होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है ना, ट्रांसपोर्ट किसका, जो भी फिल्ट्रेट बना है, फिल्ट्रेट फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, ये कितने होते हैं, सिंगल, ठीक है, 1 एक होता है। ब्लैडर की बात करें, ठीक है, ये ब्लैडर है। ब्लैडर में क्या, 2 यूरेटर्स आते हैं, ठीक है, ये ब्लैडर है। इस ब्लैडर की जो मसल्स होती है, इनकी मसल्स को हम क्या कहते हैं, इनकी मसल्स कहलाती है डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल, ठीक है। अब इनके पास क्या होते हैं, इनके पास डेट्रूसर मसल्स होती है और इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रेस रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर आल्सो फाउंड। स्ट्रेच रिसेप्टर का काम क्या होता है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है यूरिन से, हाफ फिल्ड हो गया, जैसे ही हाफ फिल्ड हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा तो इसकी जो मसल्स क्या होंगी, स्ट्रेच होने लगेंगी।
स्ट्रेच होने लगेंगी तो ये रिसेप्टर्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और ये तुरंत सिग्नल भेजते हैं किसको, हमारी ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को भेजते हैं सिग्नल और फिर वहां से क्या मोटर सिग्नल्स आती है दोबारा कि इसके जो स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर लगे होते हैं। ठीक है, स्पीकर को कि क्या, स्पीकर को ओपन कर दिया जाए। ठीक है, इसको ओपन कर दिया जाए और यूरिन को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंटरनल स्पीकर, स्पीकर, एक्सटर्नल स्पीकर। नेक्स्ट इज यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग है यहाँ पर। इंटरनल स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं इंटरनल स्पीकर, वो जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इट मींस इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, वो इनवॉलंटरी होते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। एक्सटर्नल स्पीकर क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी ये स्ट्रेच रिसेप्टर से एक्टिवेट होते हैं, मोटर सिग्नल आती है ब्रेन से सिग्नल आएगा तो ये वाला स्पीकर ओपन होगा, बट ये वाला हमारे कंट्रोल में होता है, ये जब हम चाहेंगे तब ओपन होगा। ठीक है, जैसे ये ओपन होता है फिर ब्लड यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरिन यूरेथ्रल ओपनिंग से डायरेक्ट बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की बात करें तो मेल में और फीमेल में, मेल और फीमेल में यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है वो बहुत डिफरेंस होती है। मेल में होती है 20 सेंटीमीटर, बट फीमेल में यूरेथ्रा होता है 4 सेंटीमीटर। और मेल में क्या होता है, यूरेथ्रा से ही सीमेन भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है, बट फीमेल में क्या होता है, यूरेथ्रा से सिर्फ यूरिन निकलेगा। ठीक है, ओनली यूरिन एक्सक्रीटेड आउट, एक्सक्रीटेड। ठीक है, और मेल में क्या होगा, सीमेन निकलेगा और यूरिन भी का भी एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, इतनी बात पढ़ ली। अब हम बात करते हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, हमारी जो किडनी है, किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन्स है, किडनी जो है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इट मींस जो काम किडनी का होता है वो उनमें जो प्रेजेंट नेफ्रॉन है वो करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मींस हमारी जो किडनी है किससे मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। और नेफ्रॉन का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो किडनी का भी वही काम है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन, वन किडनी में लगभग 1 मिलियन क्या होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन वन किडनी। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन किन चीजों से मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, समझिए। दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज
ग्लोमेरुलस। सेकेंड रीनल ट्यूब्यूल, नाम से पता चल रहा है ट्यूब्यूल मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ग्लोमेरुलस अभी बताएंगे। देखिए अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए जो भी रीनल आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच जो है वो यहां पर एंटर करेगी। रीनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है जो यहां एंटर करेगी। ठीक है, इसे कहेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल यहां एंटर करती है। ठीक है, और यहां पर क्या बना लेती है, कैपिलरीज का एक गुच्छा बना लेती है, बहुत सारा गुच्छा बना लेती है इस तरीके से। ठीक है, गुच्छा बना लेंगी और ये फिर रीनल आर्टरी क्या हो जाएगी, एफरेंट आर्टीरियोल, फिर ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बाहर निकल जाएगी, इसे कहेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, और ये जो गुच्छा है, ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, ठीक है, टफ टफ कैपिलरीज से कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की बात करेंगे क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ठीक है, ये किसका ब्रांच है, एफरेंट आर्टीरियोल से कहां जाती है, एफरेंट आर्टीरियोल। हाँ, ब्लड फ्रॉम, ब्लड कहां से आएगा, एफरेंट आर्टीरियोल से आएगा, एफरेंट आर्टीरियोल से, और फिर किसमें जाएगा, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस से फिर किसमें जाएगा, इफरेंट, बाहर निकलने वाले आर्टीरियोल में। ठीक है, इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल किसका, किसकी ब्रांच है, रीनल आर्टरी की। जो आर्टरी हमारी किडनी के अंदर एंटर की है उसकी एक ब्रांच है, इसे कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये यहां पर आती है और एक गुच्छा बनाती है किसका, कैपिलरीज का, और फिर बाहर निकलती इफरेंट आर्टीरियोल के नाम से। ठीक है, और ये हो गया ग्लोमेरुलस। और मैंने क्या बताया, रीनल ट्यूब्यूल। ये जो मैंने कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, यहां से निकलते हुए ये जो ट्यूब बनी हुई है, पूरी ट्यूब क्या कहलाती है, ये पूरी ट्यूब कहला रही है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कहला रही है। ठीक है, ग्लोमेरुलस की तो बात होगी। अगर हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। क्या, बोमेन कैप्सूल कहलाता है। बोमेन कैप्सूल से ये ट्यूब कहां आई है, एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है इस तरीके से। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पहले वाला, कन्वोल्यूटेड ट्यूब। कन्वोल्यूटेड मतलब बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, तो इसलिए कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। पहले जो बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है ट्यूब से कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड या पीसीटी, पीसीटी कहते हैं। ठीक है, अब पीसीटी निकलती है कहां पर, पीसीटी आगे की तरफ बनती है, एक हेयर पिन लाइन स्ट्रक्चर बनाती है। हेयर पिन लाइन देखिए,
इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है। ये कैसा है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं लूप ऑफ हेल्लेज, लूप ऑफ हेल्लेज कहते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेल्लेज ओपन होती है किसमें, लूप ऑफ हेल्लेज ओपन होगी डिस्टल बाद वाला। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब, ठीक है, डीसीटी। इसे क्या कहते हैं, डीसीटी। ये भी हाईली क्वाइल्ड है, ये भी हाईली क्वाइल्ड है। प्रॉक्सिमल कह रहे हैं पहले जो है, और ये डिस्टर्बेंस बाद वाला। ठीक है, अब बहुत सारी डीसीटी, यहां से भी डीसीटी ओपन होगी, यहां से भी डीसीटी ओपन होगी, यहां से भी डीसीटी ओपन हो रही, एक ट्यूब पर खुलती है। इसे कहते हैं कनेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, यूरिन का कलेक्शन करेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तेरा समझ में आ गया। देखिए इफरेंट आर्टिक्यूल क्या होता है, इफरेंट आर्टिक्यूल क्या करती है, इफरेंट आर्टिक्यूल निकली और ये इस रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ लिपट जाती है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ ऐसे लिपट जाती है। और फिर इधर से दोबारा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ स्ट्रक्चर बना लेती है, लिपट जाती है। ठीक है, इस तरीके से। इसे कहते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये एफरेंट आर्टिक्यूल क्या बना रही है, इसके चारों तरफ, इस रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेती है। इसे कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये क्या है, इफरेंट आर्टिरियोल फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब अराउंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल का चारों तरफ क्या कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं। इसे कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, PTCA। ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, बट इस नेटवर्क का ये वाला पार्ट, इस नेटवर्क का ये वाला पार्ट जो हेल्दे लूप के चारों तरफ लिपटा हुआ है, इसे कहते हैं जो हेल्दे लूप के चारों तरफ लिपटा हुआ, इसे कहते हैं वासा रेक्टर। वासा रेक्टर क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का एक पार्ट है जो हेल्दे लूप के चारों तरफ लिपटा हुआ है। ठीक है, पार्ट ऑफ पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क दैट रन पैरेलल टू हेल्दे लूप। ठीक है, जो हेल्दे लूप का पैरेलल निकल रहा है उसे कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का शेप होता है, लूप ऑफ हेल्दे का शेप था हेयर पिन शेप। ठीक है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर था, इसका शेप होता है यू शेप। ठीक है, इसका शेप क्या है, यू शेप होता है। क्या समझते, देखिए रीनल ट्यूब्यूल के चार पार्ट, सबसे पहले बॉबन कैप्सूल। ठीक है, बॉबन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस।
ये इतने पार्ट से मिलकर क्या बना हुआ है, नेफ्रॉन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन का रिलीज का प्रोसेस को कहते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन क्या रहता है, अब मिक्सचुरेशन हमेशा कहते हैं जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर या हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होगा। ये क्या, इसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर ये क्या एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट एंड सेंड सिग्नल्स, सिग्नल भेजेंगे किसको, टू ब्रेन को, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, ठीक है। अब यह सिग्नल दोबारा ब्रेन, ब्रेन को भेजा, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन भी मोटर सिग्नल भेजेगा, ब्रेन भी मोटर सिग्नल भेजेगा किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, टू ओपन द स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर को ओपन करने के लिए। एंड जैसे ही स्फिंक्टर ओपन होगा क्या हो जाएगा, यूरिन रिलीज, यूरिन रिलीज होगा और मिक्सचुरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक।